बक्सर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। बिहार में हमारा पहले से ही गठबंधन है। दरअसल मीडिया ने तेजस्वी से सवाल किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, दोनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या आरजेडी भी दिल्ली के चुनाव में उतरेगी, तो इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि अभी हमने तय नहीं किया है कि दिल्ली चुनाव में उतरेंगे कि नहीं। दरअसल बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। आरजेडी और कांग्रेस यहां साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। कुछ दिन पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि हम 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे और चुनाव जीतने पर हमारी पार्टी के 2 नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस प्रभारी का यह बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। इसके बाद लालू यादव ने कह दिया था कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन पर जिस तरह का बयान दिया है, उसे देखकर यह लग रहा है कि वो बिहार में सीट बंटवारे के समय किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को हावी नहीं होने देंगे। जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं, आपका प्रचार करने के लिए अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि और इधर तेजस्वी के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी ने तेजस्वी का समर्थन किया तो कांग्रेस ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था, बिहार में गठबंधन कायम रहेगा, आगे भी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। जबकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर चुटकी ली है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन नीतीश कुमार ने उसे छोड़ दिया। तय हुआ था और हमारे नेता ने कहा भी कि 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, इंडिया गठबंधन उसी के लिए बना था। अब आगे हमारे नेता का निर्णय क्या होता है, पार्टी का क्या निर्णय होता है और इंडिया गठबंधन बना था, उसके बारे में तो हमारे नेता स्पष्ट रूप से बताने का काम। जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। और तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो और मेरा भी पुराना साथी है। ये तो स्पष्ट हो गया कि बिहार में हम सब पुराने साथी एक प्लेटफॉर्म पर एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे और 2020 की बनिस्बत और हम ज्यादा सशक्त मजबूत हुए हैं कि एक साथ ही मुकेश सहनी जी ऐड भी हो गए हैं। पौवा पार्टी जो है ना झारखंड में ठीक है, झारखंड में जगह खोजिए, अब बिहार में कहीं जगह है नहीं। इंडिया गठबंधन नाम की कोई भी राजनीतिक जो वस्तु तो नहीं कहा जा सकता है, जो राजनीतिक शब्दावली है, इसका उपयोग किया जाना ही गलत है। चूंकि तेजस्वी यादव जी आपको राजनीतिक अछूत मान लिया कांग्रेस ने और वामपंथी पार्टियों ने बीपीएससी के सवाल पर राजभवन मार्च में राष्ट्रीय जनता दल को दरकिनार कर दिया। तो दरकिनार हुए हैं, वहां पेट दर्द है, वहां सर दर्द की दवा खोज रहे हैं। सारे लोग इंटरनेशनल घोटालेबाज, नेशनल घोटालेबाज, भारतीय दंड विधान संहिता के एक से एक धाराओं से सुशोभित महा घोटालेबाजों की ये जमोड़ा था। एक ईमानदार व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को, विकासवादी व्यक्ति को रोकने के लिए इनका यह गठबंधन बना था। लोभी और ठग का कैसा गठबंधन, ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। ये इंडिया गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, राज्यों की परिस्थितियां अलग है। तो यही बात श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अभी दिल्ली के चुनाव में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर फैसला हो जाएगा।
और वहाँ पर जो भी निर्णय होगा उससे अवगत करा दिया जाएगा समय पर। और इस खबर पर सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों ही चुटकी ले रही है। और ऐसे में अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी इस मूड में नहीं है कि किसी भी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स को झेल सके, जो कि कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का ये बात कहना कि हम इंडिया गठबंधन के स्वरूप को अभी जो है वो नहीं मान रहे। ये स्वरूप जो है 2024 के चुनाव के लिए जो है तैयार हुआ था और उस समय जो तैयारियां हुई थी वो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए हुई थी। देखिए, अब 25 का चुनाव है, बिहार की राजनीति है, बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेंगे उसकी जो कही जा सकती है ये पूरी परिकल्पना होगी और उसके लिए एक बड़ी तैयारी है। एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ जो है वो चुनाव में जाने के लिए तैयार है। लगातार जो है नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए बीजेपी और अन्य सहयोगी दल दिख रहे हैं। मगर वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो कहना कि नेतृत्व जो है कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी को करने का मौका मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उसमें है। वहीं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना कि इंडिया गठबंधन जो है 24 के चुनाव के लिए बना हुआ था, यानी ये संदेश अब सीधा अब देने की कोशिश हो रही है। और ये कोई छोटा नेता या जो ऐसे नेता जिनकी बातों को खंडन किया जा सकता है, ये खुद लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता जो है विरोधी दल है उनके तरफ से दिया गया। तो ये बातें स्पष्ट है कि क्लियर संदेश जो है अपने कार्यकर्ताओं में उन्होंने दे दिया है कि तैयारी को लेकर वो अपने स्तर से जो मजबूती रखना है उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। क्योंकि देखिए 2020 की अगर बात कर ली जाए तो वाम दलों के साथ, कांग्रेस के साथ जो राजद का जो चुनाव में जाना हुआ, वहां पर राजद ने भी अच्छी खासी सीट लाई और दूसरे स्थान पर जो है उसने अपना जो है पहले स्थान पर जो है अपनी सीट को जीतकर स्थान बनाया। वहीं जो अगर बात कर ली जाए तो वाम दलों की सीपीआई, सीपीआई, एमएल, सीपीएम, ये तमाम दलों को जो सीटें दी गई उसके अनुसार उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और वो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर माना गया। सीटों की संख्या बढ़ी, उनके माध्यम से जो चुनाव लड़ा गया उस पर जो है जनता ने उन्हें वोट दिया। रहा बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस को जो 70 सीटें जो दी गई और उसमें जो उनका परफॉर्मेंस रहा उस पर सवाल खड़ा हो गया। क्या इन सीटों को बेवजह बर्बाद किया गया या किसी बर्बादी के कारण जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? इन्हीं चीजों को देखते हुए जो है अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक सीधा संदेश दे दिया है कि हठ धर्मिता छोड़े, गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन करें, पहले राय मशूरा, आंतरिक बैठक और उसके बाद जो है इन बातों को सार्वजनिक करना। ये कांग्रेस की तरफ से इन बातों को कहना कि हम 70 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे, 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, ये बातें प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो समय बीत रहा है, एक मजे हुए राजनेता के रूप में लालू प्रसाद यादव को जाना जाता है। और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति की बारीकियों को उन्होंने सिखाया है कि किस तरह से सीटों को जीतना और कौन से कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट है, क्षेत्र की जनता जो है उन्हें चुनना चाहती है, उन तमाम चीजों पर सर्वे होगा। हाल फिलहाल में देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में दौरा कर रहे हैं और इस दौरा के माध्यम से ये भी पता कर रहे हैं कि बिहार के जनता का मूड क्या है, क्षेत्र की बिल्कुल गौतम, देखिए जनता के मूड और मिजाज को जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही तेजस्वी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार टिप्स भी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर हम 25 के चुनाव को देखें तो इस बार का यह चुनाव चुनौती भरा होगा और इसीलिए तेजस्वी नहीं चाहते कि कहीं से भी कोई नुकसान हो। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है जिसे समझना होगा और साथ ही कांग्रेस को भी ये देखना होगा, क्योंकि अब अगर नुकसान होता है तो ये आरजेडी सहने को या बर्दाश्त करने के मूड में इस बार बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए एक बात स्पष्ट है कि आरजेडी का जो मूड है वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार है, बार बार जो कहा जा सकता है इन बातों को चर्चा होते रहता है कि क्या जो कोटे जो मंत्रियों के, जो विधायकों के अनुसार जो तय किए
गए हैं, महागठबंधन की सरकार की बात है, उसके अनुसार जो है 2 सीटें मंत्रिमंडल में जो है कांग्रेस की बाकी हुई थी। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये सवाल किया गया, कांग्रेस के उस समय जो प्रभारी थे उनके तरफ से जो है इन बातों को रखा गया। खुद राहुल गांधी जब पटना पहुंचे थे, गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम था, उससे पहले जो कहा जाता है कि वो सदाकत आश्रम गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मुलाकात उनकी जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन का जब स्वरूप तय हुआ था, उस समय जब राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए थे, उस समय उन्होंने नीतीश कुमार से इन बातों को पूछा था कि हमारे कोटे के 2 मंत्री को कब दीजिएगा मंत्रिमंडल में जगह। ये बातें हुई थी। बार बार नीतीश कुमार ने यह कहा कि ये तेजस्वी प्रसाद यादव का मुद्दा है, राजद का मुद्दा है, वो अपने नामों को अपने माध्यम से भेजे, वो तय करेंगे, उसके बाद ये मिला। उस समय ये बातें ही रह गई और उस समय कांग्रेस को उनका जो कोटे के अनुसार जो मंत्रिमंडल में जगह था वो नहीं मिला। उसके बाद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव और जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बीच में जो उपचुनाव को लेकर भी जो है कुछ बातें चली। उस समय अजीत शर्मा जो है बिहार प्रभारी थे, माफ कीजिएगा, बिहार के नेता विरोधी दल विधायक दल के नेता थे और उन्होंने इन बातों को कहा था कि अगर गठबंधन सही नहीं होता है, हमें जो है बराबर मौका नहीं दे तो हम अकेले चुनाव में जाए। उस समय भी जो है चुनाव में जाने को लेकर जो है आपसी जो है खींचतान हुई थी और अलग अलग धाराओं पे बहते हुए जो है अपने कैंडिडेट को उतारा गया था। हालांकि जीत उसमें हासिल नहीं हुई कांग्रेस को। अब जो है इस तरह की बातें तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से कहना, तो बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया कि राजनीति जो बिहार में चलती है पक्ष विपक्ष की, उसमें विपक्ष में आपसी एकता ही नहीं है और ये साफ संदेश बिल्कुल गौतम। और इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तेजस्वी का ये कहना कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में परिस्थिति बदल जाती है। ये एक मौका मिला है बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही कटाक्ष करने का, सवाल उठाने का और चुटकी लेने का, जो कि बीजेपी और जेडीयू के नेता कर भी रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।